हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए ईमान में रखे। आज जो हम आपके सामने बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन लेके हाज़िर हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत रेड कलर में हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे, रेड और ब्लैक। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, एक लंबाई ली है 11 इंच के करीब और चौड़ाई ली है तकरीबन 9 इंच के करीब। और इस तरह से मैंने इसको सिंपल 1 इंच के करीब इसको निशान लगा दिया है दोनों साइड पे। और हमने दरमियान में 1 इंच का निशान लगाया, 1.5 इंच का, और उसको हल्की सी गुलाई दे दी है। आम गले से ये गला हम बड़ा बनाएंगे, जैसे हम आम नेक का कटिंग करते हैं, हम इस नेक की ज़्यादा बड़ी कटिंग करेंगे इस तरह से। हाँ, क्योंकि हमने इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी है आपके साथ ही, तो इंशाल्लाह इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। जो एम्ब्रॉयडरी का बैक साइड का हिस्सा होगा, हम उसको इस तरह से बिछा देंगे। बिछा देने के बाद हमने जो नेक को कटिंग किया है, हम इसके ऊपर ही इसको प्रेस कर देंगे। हम इसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद हम इसका अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने ब्लैक कलर की कंट्रास्ट में ये कलर का इस्तेमाल करना है, तो हमने ये जो पट्टी है इसको ज़िगज़ैग सॉरी अरेब में कटिंग किया है। अरेब में कटिंग करने के बाद जो आपने नेक रेडी किया है उसके ऊपर हम इसको जस्ट करेंगे। जस्ट करेंगे सिंपल तरीके से। इस तरह से हम इसको सिलाई लगाने के बाद इसकी हल्की सी मगज़ी निकालेंगे। इस तरह से हम सिंपल इसको सिलाई लगा देंगे। पूरे नेक को हम इस तरह से सिंपल ब्लैक कलर की मगज़ी से सिलाई लगाएंगे। याद रखिएगा, जो आप मगज़ी का इस्तेमाल करेंगे वो कपड़े को हमेशा उरेब में कटिंग करिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो मगज़ी है वो बहुत ही नीट और क्लीन के साथ आपकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से मैंने सिंपल कटिंग कर ली है। सिंपल हम इसके दरमियान में से कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को उतार देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को उतारने का मतलब ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा कपड़े को उतारते हैं तो आपकी मगज़ी बहुत ही नीट और क्लीन सिलाई के साथ बनेगी। इस तरह से पाँव के इंच के फासले पे हम इस मगज़ी को लगाना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस मगज़ी को सिलाई कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको नेक को रेडी कर दिया है सिलाई के साथ, और ब्लैक कलर की मगज़ी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से नेक की कटिंग हमने बड़ी की थी, क्योंकि हम इसके अंदर डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से बहुत ही नीट और क्लीन हम मगज़ी निकाल लेंगे। सिंपल तरीके से हमने ये मगज़ी निकालने का तरीका आपको बताया है। अब हम क्या करेंगे, इस नेक के नीचे पेपर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल पेपर मैंने लिया है, उसके साथ ही हम इसकी डिज़ाइनिंग का मार्क करेंगे। सबसे पहले हम एक सीधा मार्क कर लेंगे नेक की कटिंग का। उसके बाद तकरीबन 1 इंच के करीब, मैं 1.5 इंच के करीब दोबारा से इसकी नेक का माप कर लूँगी। इस तरह से आप इसको नीट कर लें। ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने 2 नेक के ऊपर निशान लगाए हैं और एक 1.5 इंच के फासले पर हम यूँ सिंपल निशान लगाएंगे इस तरह से, और 1.5 इंच के फासले पर भी हम दूसरी साइड पे निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम दरमियान में भी निशान लगा देंगे और बाकी के निशान इसी की मदद से 1-1 इंच के फासले पर लगाते जाएंगे। इस तरह से 1-1 इंच के फासले पर मैंने ये निशान लगा दिए हैं। अब हम इसको भी जस्ट कर लेंगे आपस में। जो 2 नेक का निशान लगाया था उसके दरमियान में भी मैं इस तरह की निशान लगा दूंगी और ये डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको सीधे रुख पे जाते हुए इसको भी कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद तकरीबन मैंने 1.5 इंच की पट्टी का इस्तेमाल किया, उसको डबल फोल्ड करने के बाद प्रेस कर दिया है। 1.5 इंच के फासले पर मैं इसको कटिंग करूँगी। इस तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ बना दूँगी। अब ये निशानों की मदद से हम ये पट्टियों को एडजस्ट कर देंगे। ये सिलाई के साथ मैं इन दोनों साइडों से रुख से एडजस्ट कर दूँगी। दरमियान में सिलाई नहीं लगाएंगे, साइडों पे सिलाई लगा के इसको कवर कर देंगे। ये मैंने इसको कवर कर दिया दोनों सिलाइयों के साथ, और इसको इसकी जो निशान थे उसके अंदर बांध दिया है। जो नेक मैंने फर्स्ट पे रेडी किया था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे और ये डिज़ाइनिंग को अंदर रख के तो हम सिंपल तरीके से इसको भी सिलाई के साथ बांध देंगे। इस तरह से हम इसको सिंपल तरीके से सिलाई के साथ बांध देंगे। सिंपल सिलाई के साथ हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से।
और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ये मैंने पट्टियाँ और नेक को रेडी कर दिया है। अब हम इसको मज़ीद रेडी करेंगे, इसका नेक, दरमियान का नेक रेडी करेंगे आपके सामने। वही पेपर पट्टी का इस्तेमाल करेंगे जो दरमियान से हमने पेपर पट्टी को निकाला था, उसका भी इसके माप के हिसाब से इसका नेक कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे, जितनी हमें इसकी गुलाई और जितनी लंबाई चाहिए उतना हम रखने के बाद एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा को कटिंग करने के बाद आपने उसी सिंपल कपड़े के ऊपर इसको भी प्रेस कर देना है। इसी तरह से मैं इसके सिंपल कपड़े के ऊपर प्रेस कर दूंगी, हल्का सा इसको कवर करने के बाद। और इसी तरीके से इसी कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और दरमियान से हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके प्रेस कर देंगे। इस तरह से मैंने दरमियान की सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब जो हमने डबल फोल्ड कपड़ा किया था इसको हम इस तरह से सीधे रुख पे कर देंगे और रफ हिस्से को दरमियान में करने के बाद इसके ऊपर भी प्रेस कर देंगे और नेक को रेडी कर देंगे सिंपल तरीके से। और इसके ऊपर भी सिलाइयाँ लगा देंगे। साइड की सिलाई लगा दूंगी मैं। साइड की सिलाई लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दूंगी। इस तरह से हमने जो दो नेक यानी कि डबल फोल्ड में कपड़े को नेक के दरमियान में फोल्ड कर दिया है। और उसी ब्लैक कपड़े को हम दोबारा से मगज़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये नेक के ऊपर भी मैं इस तरह उरेब कपड़े को कटिंग करूँगी। उरेब कपड़े को कटिंग करने के बाद हम इसको भी डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सिंपल सिलाई लगाएंगे। सिंपल सिलाई लगाने के बाद हम इसको भी मगज़ी के साथ सिलाई कर देंगे इस तरह से, जैसे हमने फर्स्ट नेक को रेडी किया था। दोनों को मैंने इस तरह से मगज़ी से रेडी कर दिया है अंदर की फोल्डिंग करने के बाद। अब हमारा सेकंड नेक भी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नेक था उसके ऊपर हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। सिंपल तरीके से हम इसको भी सिलाई के साथ एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम इसका जो रफ़ पेपर है उसको उतार देंगे। रफ़ पेपर उतारने के बाद हम इसकी जो अंदर की फिलिंग की डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैं इस रफ़ कपड़े को निकाल दूंगी, रफ़ पेपर को। बहुत ही आसानी के साथ हम इस रफ़ पेपर को निकाल देंगे और हमारा जो डिज़ाइन था उसको नीट कर लेंगे। मैं इसको रफ़ कपड़े को निकाल देती हूँ और इसको नीट कर देती हूँ और आपके साथ सेकंड डिज़ाइन भी शेयर करेंगे। इस तरह से हमने इसको नीट कर दिया है। फिलिंग का डिज़ाइन के लिए हमें इसी ब्लैक कपड़े की ही ज़रूरत है। इस तरह से हमने इसको एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है और अंदर हमने जाली का इस्तेमाल किया है। वही कपड़े इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से और एक मैंने कपड़ा लिया है उसको इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और मगज़ी हम निकालेंगे इसकी। इसी तरह में मगज़ी जितनी आपको आपने स्लिम और या हेल्दी रखनी है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप मगज़ी को रख सकते हैं। दरमियान से आप सिलाई को बारीक रखेंगे और कॉर्नर से आप थोड़ा सा इसका गैप छोड़ेंगे। गैप छोड़ने से मतलब ये है कि आपकी जो नीडल्स है वो आसानी के साथ इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। याद रखिएगा स्टार्टिंग से आपने इसका होल को बड़ा रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको बारीक करते जाना है और अपनी मगज़ी को एक लेवल पे रखते हुए आपने इसको स्टिच करना है। आपने इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने जो आपकी सुई है आपने इसके दरमियान से घुमानी है। घुमाने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको खींचना है। खींचने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने से पहले आप ये याद रखिएगा जो आपने सिलाई लगाई है उसको ज़रा थोड़ा सा आपने ज़रा खुला रखना है। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको तंग सिलाई लगानी है। खुले होने की वजह से ये आपकी जो मगज़ी है आसानी के साथ अंदर फोल्ड होना शुरू हो जाएगी और आसानी के साथ आपकी मगज़ी जो है बाहर निकल आएगी। याद रखिएगा कपड़ा उरेब में लेना है और फ्रंट पे इसका जो फेस है उसको खुला रखना है और इस तरह इसके अंदर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको सीधा कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ आप इस डोरी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस डोरी को निकाल दिया है। तकरीबन 1 इंच के करीब मैं इसकी कटिंग करूँगी, 1.5 इंच के करीब, 1 सवा 1.5 इंच के करीब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। और इसको सुई की मदद के साथ इसको रिंग रोल बनाएंगे।
बहुत ही आसान तरीके से हम इसको रिंग रोल बनाएंगे। इस तरह से एक साइड से सुई निकालेंगे और दूसरी साइड से घुमाते हुए हमने अपनी फिंगर में इसको जस्ट कर देना है और इसका रिंग रोल बना देना है। इस तरह बहुत ही आसान तरीके से मैंने बहुत सारे इस तरह के रिंग रोल बनाए थे। इसके बाद हमने इसकी डिज़ाइनिंग को बनाया था। अब क्या करेंगे, 1.5 इंच के करीब मैं इसकी एक और पट्टी लूँगी, उसको डबल फोल्ड करने के बाद उसको प्रेस करूँगी, इस तरह से इसके रिंग रोल बनाऊंगी और ये पट्टी को हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे। इसको 1 इंच के करीब मैंने कटिंग किया है। ये जो बहुत सारे रिंग रोल बनाए थे उसके अंदर आपने उल्टी साइड पे इसको रखना है। रखने के बाद आपने एक कपड़े को नीचे फोल्ड करना है और दूसरे को इसके ऊपर इस तरह से डबल फोल्ड करना है। बहुत ही आसानी के साथ आपने इसको डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो रफ हिस्सा था वो मैंने याद रखे, जो रिंग का रफ हिस्सा था वो हमने कपड़े के नीचे रखना है और उल्टी साइड पे हमने इसको इस तरह सुई के साथ बांध देना है। बहुत ही आसान तरीके से और ढीले हाथ से आपने इसको सुई के साथ इस तरह से बांध देना है और अपने रिंग को इसके साथ एडजस्ट कर देना है। इसी के साथ अगले रिंग को एडजस्ट करना है और इसी के साथ फिर थर्ड रिंग को एडजस्ट करने के बाद आपने इस तरह से चेन की लुक में आपने ये डोरी का लेस का इस्तेमाल करना है। ये मैंने डोरी के साथ इस लेस को बना दिया है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने ये जो काम है वीडियो कैमरे के बगैर किया है। अब वही पट्टी को हम इस तरह से 1-1 इंच के करीब कटिंग करेंगे, 1.5 इंच के करीब। उसके दरमियान में हम छोटे से स्टिच लेंगे, स्टिच के साथ ही हम इसको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे और दरमियान में टाई की शेप में सिलाई के साथ इसको बांध देंगे। सुई के साथ हम इसकी सिलाई बांध देंगे और इसको एक टाई की शक्ल में इसको बना देंगे। इसके दरमियान में मैं एक स्टोन का इस्तेमाल करूँगी। कोई सा भी कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि मेरे सूट में रेड कलर की शेड थी तो मैंने अपनी सूट के हिसाब से रेड कलर की शेड का इस्तेमाल किया है और इसके दरमियान में इस तरह से फिक्स कर दिया है। इसको हम स्टिच के साथ इस तरह से छोटे छोटे स्टेप से हम इसको कवर करेंगे और इसको मज़ीद कंप्लीट कर देंगे। इसको भी जैसे कि हमने रिंग रोल को कंप्लीट किया था हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये दोनों डिज़ाइनिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। रिंग रोल और ये टाई की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये डिज़ाइन को जो हमने आपके साथ फर्स्ट नेक रेडी किया था उसके साथ हम इसको जस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि ये जो हमने डिज़ाइन रेडी किया था ये हमने जस्ट जाली बनाई थी। इसके ऊपर हम इसकी फिलिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, चाहें तो आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जैसे चाहें आप इसको कैरी कर सकते हैं। जैसे मैंने रिंग का जो एक्स्ट्रा रफ हिस्सा था उसको लेटर की मदद से नीट कर दिया है। चाहें तो आप राइट साइड पे इस तरह से इस रिंग को लगा सकते हैं और जो आपकी जो टाइयाँ हैं वो आप जो बाकी की फिलिंग वाली जगह है खाली जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको इस रुख पे भी लगा सकते हैं और दूसरे रुख पे भी लगा सकते हैं। लेफ़्ट राइट कहीं पे भी आप इसको अटैच करते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जैसे कि मैंने ये राइट हिस्से पे रखा, फिर ये जो मैंने टाइयाँ हैं इसको इस तरह से इसके नीचे फोल्डिंग करते हुए इसको इसके नीचे बिछा के तो आपको डिज़ाइन को कंप्लीट करना बताया। इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसकी आप देखें, अगर आपको जैसा भी पसंद आए, आपको जिस रुख में डिज़ाइन अच्छा लगे आप उस रुख में इसको ट्राई करें। मुझे इस रुख में इतना ख़ास नहीं लगा इसलिए मैं इसका रुख चेंज करने लगी हूँ और इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे रखा है और इस तरह से जो बाकी की टाइयाँ हैं उसको मैं ये रफ हिस्से में रखूँगी जो खाली हिस्सा है हमारा, और इसके साथ ही हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये दोनों जो चीज़ें हैं मैंने इसको सिलाई के साथ एडजस्ट कर लूँगी। एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल बताती हूँ। इस तरह से हमने इसको फ़ाइनल किया है। ये देखें हमने इसकी जो फ्रंट का डिज़ाइन है उसको कंप्लीट कर दिया। बहुत ही सफाई के साथ हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। ये जो जाली आपके सामने रेडी किए हैं और इसके साथ ही हमने इसका जो बैक का नेक है वो भी इसी मगज़ी के हिसाब से हमने इसको बनाया है और साथ में हमने उसी डोरी के हिसाब से इसके लटकन बनाए हैं और बाजुओं को अटैच कर दिया है और फाइनल लुक आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपके साथ नई वीडियो के साथ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिए।